जबलपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर बताते हैं। जबलपुर में दिल्ली के कंझावाला जैसा हादसा देखने को मिला। ट्रक की चपेट में आने से मेडिकल छात्रा की मौत हो गई। ट्रक में फंसी छात्रा करीब 50 मीटर तक घिसटती रही। अपने दोस्त के साथ बाइक पर यह छात्रा लौट रही थी। हादसे में छात्र को भी गंभीर चोटें आई हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। जो घटना देखने को मिली है, इस हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल है, तो छात्रा की मौत हो गई है। 50 मीटर तक छात्रा घिसटती रही। दोस्त के साथ बाइक पर लौट रही थी, लेकिन ट्रक की चपेट में आने की वजह से दर्दनाक मौत हो गई। और ये टक्कर होने के बाद ट्रक चालक ने रुकना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि उसने रफ्तार और तेज कर दी, जिसकी वजह से मृतका उसमें फंसी रह गई और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ये लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है कि एक ट्रक बेड़ाघाट तरफ से आ रहा था। उसी समय मोटरसाइकिल में ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ये लोग भी आ रहे थे और संभवतः ट्रक मुड़ने वाला था। ट्रक ने इंडिकेटर दिया नहीं दिया, इन लोगों ने ओवरलुक किया, जो भी है वो मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले भाग से टकरा गई और वो बच्ची ट्रक के पहिए तरफ गिर गई। लड़का अपोजिट साइड गिर गया, जिसके कारण से लड़के को ज्यादा चोटें नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दुर्गेश सीधा जुड़ गए। दुर्गेश, अभी दिल्ली का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि जबलपुर से ये हैरान करने वाली खबर निकलकर सामने आ गई। क्या पुलिस ने ड्राइवर को अब तक हिरासत में लिया है? ड्राइवर का कुछ पता चल पाया है? और ये घटना कैसे हुई, एक बार जरा विस्तार से बता दीजिए। बिल्कुल आदर्श, देखिए ये घटना बीती रात तकरीबन 10 बजे से 11 बजे के बीच में है और जहां ये घटना हुई है वो भेड़ाघाट बाईपास कहलाता है। काफी चौड़ी सड़क है और वहां पर हाईवेज जो है होने की वजह से लगातार बड़े बड़े ट्रकों का आना जाना लगा रहता है। चूंकि भेड़ाघाट बाईपास पर ये घटना हुई है, तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मृतका है रूबी, वो अपने दोस्त सौरभ के साथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल लौट रही थी और इसी दौरान ये हादसा उस हाईवे पर हुआ है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाइक का जो ट्रक का जो पिछला हिस्सा था वो वहां से बाइक टकरा गई थी और उस टकराने की वजह से जो बाइक चालक था, यानी कि जो लड़का था, वो तो दूर जा गिरा, लेकिन जो लड़की थी जो पीछे बैठी थी वो ट्रक के पहिए के पीछे पिछले हिस्से में आ गई, जिसकी वजह से वहां पर फंस गई। हालांकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, और लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना हो चाहे वो जबलपुर की घटना हो, इसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जो चालक होता है, चाहे वो कार चालक हो या ट्रक चालक हो, वो अपनी जान बचाने के लिए को जो है वहां से मौके से फरार होने की कोशिश करता है। और इस घटना में भी यही बात निकलकर सामने आई है कि जैसे ही ट्रक चालक को लगा कि पिछले हिस्से में कोई बाइक चालक टकराया है, उसने रुकने की बजाय या ये सोचने की बजाय कि मैं देखूं एक बार कि बाइक चालक की स्थिति क्या है, वो वहां से भागने की कोशिश करता है। और उसी भागने की कोशिश में जो लड़की है वो ट्रक के पिछले हिस्से में फंस जाती है। वो तकरीबन 50 से 60 मीटर दूर तक वो घसटते रहती है। जब वहां पर लोग रुकते हैं, चिल्लाते हैं, तब ट्रक चालक रुकता है और फिर रुकने के बाद पर तुरंत वहां से फरार हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर जो ट्रक चालक है उसकी लापरवाही सामने आई है, या यूं कहें कि अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोग आक्रोशित हो जाते हैं, कई बार आग लगा देते हैं, ट्रक चालक की पिटाई कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए वो मौके से फरार होने की सोचते हैं, बनिस्बत ये कि इंसानियत दिखाते हुए अगर एक्सीडेंट हुआ है, सड़क हादसा हुआ है, तो रुककर हम कम से कम ये देखें कि जिससे हमारी टक्कर हुई है उसकी स्थिति क्या है, क्या वाकई जो उसकी जान जोखिम में तो नहीं है, क्या बचा। तो ये तमाम सवाल उठते हैं जो आजकल के इस घटनाक्रमों में देखने को मिल रहे हैं कि जब हादसा हो जाता है तो बचने के लिए जो चालक होता है वो वहां से फरार होने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में इस तरह के हादसे और बड़े हो जाते हैं। इस मामले में भी अब पुलिस पूरे घटनाक्रम में जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ट्रक चालक अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। पुलिस से जैसी में जानकारी मिली है, पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द हम इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करेंगे और ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन अब दुखद घटनाक्रम यह है कि जो लड़की थी उसकी तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, वहीं लड़का जिसे गंभीर रूप से चोटें आई हैं उसका मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा है। रात का वक्त था और क्योंकि ठंड का माहौल है, ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में हम देखते हैं कि चारों तरफ धुंध भी छाई रहती है। क्या पुलिस की मुस्तैदी थी? क्या उस पूरे इलाके में, उस रोड पर जहां ये हादसा हुआ है, वहां पर कोई पुलिस की गाड़ी, पीसीआर की कोई गाड़ी क्या मौजूद थी वहां पर?
देखिए उतने समय तो मौजूद नहीं होती, क्योंकि मैं आपको बताऊं आदर्श, इस समय जबलपुर में कोहरे की स्थिति देखी जा रही है सुबह से लेकर शाम तक। आज थोड़ी सी धूप निकली है, लेकिन कल तो 24 घंटे ही कोहरा छाया हुआ था। शहर में कोहरे की भयानक स्थिति थी, तो फिर हम हाईवेज पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर विजिबिलिटी तो और कम हो जाती है। और ये घटना जो है रात को 10 से 11 के बीच की है। निश्चित तौर पर उस समय काफी कोहरा भी रहा होगा, विजिबिलिटी कम होती होगी। पुलिस की बात रहती है तो निश्चित तौर पर वहां से गढ़ा थाना ज्यादा दूर, माफ कीजिए, जो तिलवारा थाना है वो ज्यादा दूर नहीं है। गढ़ा थाने की दूरी भी ज्यादा नहीं है, तो इस लिहाज से देखा जाए तो वहां पर पुलिस की गश्त तो नहीं होती है। लेकिन हाँ, घटनाक्रम की जानकारी लगती है वहां पर फिर मौके पर पुलिस पहुंच गई थी। घायलों को अस्पताल, मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। लेकिन सवाल वही है कि जब इस तरह के हादसे होते हैं, हाँ। तो हादसे के वक्त तो कोई भी जिम्मेदार लोग मौजूद नहीं रहते हैं। बिल्कुल। केवल वो लोग रहते हैं जो भिड़ते हैं आपस में, जिनकी टक्कर होती है। ठीक है, शुक्रिया आपका दुर्गेश तमाम जानकारी देने के लिए। अब इस पूरे मामले पर अभी तक ट्रक चालक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जरूरत है कि ऐसे वक्त पर सावधानी बरतें और इंसानियत भी थोड़ी बची हुई है तो उसे भी जरा बचा कर रखें।